दिल की शरियानों की बीमारी जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको आम अल्फाज में हार्ट अटैक कहते हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। वो किसी वजह के बगैर नहीं होती। अगर आज की वीडियो में बताई हुई 8 वजूहात में से कोई वजह आप में मौजूद नहीं है, तो 90% यकीन करें कि दिल की बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। तो आइए आज की वीडियो में बात करते हैं उन वजूहात की जो कि दिल की बीमारी का बायस बनती हैं। तो दिल की शरियानों की बीमारी की वजूहात को हम 2 मेजर कैटेगरीज़ में तक़सीम करते हैं। एक कैटेगरी तो वो है कि वो वजूहात हैं जिनको हम अपनी कोशिश से तब्दील कर सकते हैं। मगर एक कैटेगरी वो है जो कि हम अपनी कोशिश करने के बावजूद भी उनको तब्दील नहीं कर सकते। तो वो कैटेगरी जिनको हम कोशिश करने के बावजूद भी तब्दील नहीं कर सकते, हम उनको नॉन मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। तो दिल की शरियानों के 3 बड़े नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। उनमें सर-ए-फ़हरिस्त है उम्र। दिल की शरियानों की बीमारी बड़े उम्र की बीमारी है। औसतन मर्दों में ये बीमारी 55 से ऊपर और औरतों में ये बीमारी 65 से ऊपर सालों में होती है। और नौजवानों में ये दिल की बीमारी आम तौर पर नहीं होती, मगर आजकल हम अपने मुल्क में ख़ास तौर पर साउथ एशिया में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश आ जाती है, उसमें ये देखा गया है कि नौजवानों में भी दिल की बीमारी बड़ी हद तक होती है। उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर उमूमन जो है दिल की बीमारी बड़े उम्र के अफराद में होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे ही दिल की बीमारी के चांसेस बढ़ने लगते हैं। दिल के शरियानों की बीमारी की दूसरी बड़ी वजह जो है वो जिन्स है। दिल के शरियानों की बीमारी मर्दों में औरतों के निस्बत से ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो कि ज़चगी की उम्र में हैं या जो कि प्री मेनोपॉज़ल स्टेट में हैं, जो कि उमूमन 40 तक की उम्र होती है, उससे पहले ख़वातीन में दिल के शरियानों की बीमारी या कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये इस वजह से होता है कि ख़वातीन और मर्दों में हार्मोन्स का कुछ फ़र्क होता है। ख़वातीन में जो कि हार्मोन एस्ट्रोजन ज़्यादा मौजूद होता है, वो प्रोटेक्शन देता है दिल की बीमारियों के अगेंस्ट। मगर अगर कुछ डिज़ीज़ेज़ की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से ये हार्मोन जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, ये किसी वजह से ख़वातीन में कम हो जाए, तो उनमें भी आहिस्ता-आहिस्ता से दिल की बीमारियाँ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और अगर कोई ख़ातून शुगर की मरीज़ा है, तो जो प्रोटेक्शन हासिल है दिल की बीमारियों के अगेंस्ट, वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो जो ख़वातीन शुगर में मुब्तला हैं, वो प्रीमेनोपॉज़ल यानी कि बच्चा पैदा करने वाली उम्र में भी दिल की शरियानों की बीमारी में लाहक हो सकती हैं। तीसरी बड़ी वजह जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते, वो हमारी एथनिसिटी, कौमियत या हमारा ख़ानदान है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी मख़सूस ख़ानदान में दिल की बीमारियों की शरह दूसरे लोगों से ज़्यादा पाई जाती है। साइंस ने यह तहकीक करके साबित किया है कि कुछ जीन्स हैं जो कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती हैं। अगर वो जीन्स मौजूद हैं तो दिल की बीमारी होने के खदशात ज़्यादा हैं। वो जीन्स मोस्टली जो है वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह को रेगुलेट करती हैं, कुछ और फैक्टर्स को भी रेगुलेट करती हैं। मगर अगर किसी एक भाई को दिल की बीमारी है, तो आपने ये देखा होगा कि उसके भाई या बहन को भी दिल की शरियानों की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन तीनों वजूहात से भी इम्पॉर्टेंट या अहम वो वजूहात हैं जिनको हम अपनी कोशिश से तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक दफ़ा ये वजूहात आ गई हैं, तो हम अपनी कोशिश से उन वजूहात के असरात को कम करके या ख़त्म करके दिल की बीमारियों की शरह को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो वो वजूहात जिनको हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहते हैं, उसमें सर-ए-फ़हरिस्त शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी को हम दिल की बीमारियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान या दुश्मन करार देते हैं। अगर किसी को शुगर की बीमारी है, तो दिल की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मगर अगर आपने अपने शुगर को कंट्रोल में रखा हुआ है, तो दिल की बीमारियां होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। हो सकते हैं आम जिसको शुगर नहीं है उसके मुकाबले में, मगर उसके चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो अगर आपको शुगर है और आपने उसको शुगर को कंट्रोल में रखा हुआ है, दवाइयों के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से, तो दिल की बीमारियां होने के चांसेस कम से कम होते हैं। इस मॉडिफाइबल कैटेगरी में जो दूसरी कैटेगरी है वो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज है, तो उनमें भी दिल की शरियानों की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से होता क्या है कि दिल की जो शरियानें हैं या जिस्म की या बॉडी की और भी शरियानें, आर्टरीज जो भी हैं, उसमें इन्फ्लामेशन या सोजन हो जाती है। इन्फ्लामेशन या सोजन होने की वजह से उनमें रुकावट का अमल
तेज़ी से शुरू हो जाता है और वो हार्ट अटैक करवा सकती है। वो रिस्क फैक्टर जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें तीसरे नंबर पर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिसको हम हाइपरलिपिडीमिया या डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं। आपको पता है कि दिल की शरायनों में कोलेस्ट्रॉल जो है आहिस्ता-आहिस्ता से जमा होना शुरू हो जाता है और ये तंगी इस नौयत की हो जाती है कि दिल को खून बहाव करना जो है उसमें रुकावट आ जाती है। इस कैफियत को हम एंजाइना भी कहते हैं और बाज़ औक़ात ये जो खून की नालियों में जो चर्बी जमा हो गई है, इसके ऊपर खून का लोथड़ा जमा हो जाता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मिकदार जो है, वो एक वजह है जिसको हम अपनी कोशिश से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको अपनी खुराक में तब्दीली कर देनी चाहिए और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो एक्सरसाइज़ कर दें। उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बाकायदा से दवाइयों का इस्तेमाल है, जिनके ज़रिए से आप अपने कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपने कंट्रोल कर लिया, तो दिल की शरेयानियाँ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसी फ़हरिस्त में एक और भी रिस्क फैक्टर है, जिसको हम सिगरेट नोशी कहते हैं। सिगरेट नोशी की वजह से हमारे पूरे जिस्म की जो भी शरेयानें हैं और जो स्पेशल शरेयानें यानी कि जो अहम शरेयानें हैं वो दिल की शरेयानें हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है, जिस वजह से उनमें रुकावट बन जाती है। सिगरेट नोशी की वजह से एक और हमारे जिस्म में जो सब्सटेंस है जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, उसकी मिकदार कम हो जाती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड का काम ये है कि वो हमारी जो खून की शरेयानें हैं उनको सिकुड़ने नहीं देता और अगर सिगरेट नोशी की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार जिस्म में कम हो गई है, जो खून की शरेयानें हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। नतीजा क्या निकलता है कि हार्ट अटैक के चांसेस या दिल की शरेयानों के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और ये सिगरेट नोशी हमारे हाथ में है। अगर आपने सिगरेट नोशी तर्क की है, तो सबसे पहले जो फ़ायदा होता है वो दिल की बीमारी या दिल के शरेयानों की बीमारी की कमी की वाक़ होती है। आपने अगर सिगरेट नोशी कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो दिल की शरेयानों की बीमारी होने के चांसेस भी बहुत हद तक कम हो जाएँगे। दिल की शरेयानों की बीमारी करवाने वाली लिस्ट में 8वीं और आखिरी वजह वो है जो कि बहुत ही अहम है। आज के दौर के हिसाब से बहुत ही अहम है। वो है मोटापा या हमारी वो आदत जो हमें एक्सरसाइज़ या चहलकदमी से मना करती हैं। अगर हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि उसमें चहलकदमी शामिल नहीं है और हमारा सिर्फ़ ज़्यादातर बैठने का काम है और हमारे मामूल में वर्जिश नहीं है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि दिल की शरेयानों की बीमारी हो। और ये हमारे हाथ में है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज़ शुरू कर देते हैं और अगर हम मोटापे को कम करते हैं, तो दिल की शरेयानों की बीमारी होने का रिस्क बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो में बताई हुई इन 8 वजूहात जानने के बाद आपका दिल की शरेयानों के जानने के बारे में जो ख़यालात होंगे, उनमें ज़रूर तब्दीली आई होगी। वैसे भी कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर आप इन वजूहात को अब जान गए हैं, तो कोशिश करें कि इन वजूहात से बचें, क्योंकि एक दफ़ा दिल की बीमारी हो गई तो इसका इलाज बहुत ही महँगा है और अगर आपने परहेज़ के ज़रिए इन वजूहात को कंट्रोल कर लिया, तो दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम से कम होंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम दिल की बीमारियों को वजूहात को कंट्रोल करके अपने इर्द-गिर्द दिल की बीमारियों से बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं।